ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ਰ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ है। ये साडी मैडम है, बहुत अच्छी है। अब ਹੁਣ जो दूसरा बैच है उसके जो 24 नंबर तक सभी बैठ जाएंगे, उनका टेस्ट लेकर फिर तीसरा बैच आ जाएगा। इसके साथ साथ जो काम है आपको बताई जाएंगी। वाहे खालसा फतेह जी। हाँ जी, हाँ दूसरा ग्रुप शुरू हो गया मशीन का। जिदा जिदा ये कंप्लीट हो जाएगा उस तो बाद इसकी छुट्टी कर दी जाएगी। बाद में जो तीसरा ग्रुप बैठेगा, क्योंकि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसलिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो लड़कियाँ कल इनका आधा टेस्ट लिया था करके वीडियो वाला नहीं था, आज पूरा टेस्ट सभी का हो रहा है। नाल ही नाल जो काम है पूरा हो रहा है, उसके साथ साथ जो सभी है वो काम कर रहे हैं। चौथा बैच शुरू हो गया, इसके बाद एक बैच ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। असली
काट वाला और ये ऐसे जोड़ते हैं, नहीं है जैसे जोड़ते हैं तो वैसे ही रखना। पेपर ले रही हूँ बच्चों को, मैं पेपर ले रही हूँ नहीं खाया बोलती नहीं है। लड़की का वो किसको ठेका के लाना है? मैं वीडियो बना लेंगे। अच्छा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਟਾਈਲਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। भारत में जगह ये गुलूब बाहर को सजा दो, बाहर को गुलूब बुझ गयो। हटो दूर हटो, करंट आ पाए बाहर की सुन ले दो। क्योंकि हमें तो गुरु की कृपा से क्या मिला है, कृपान मिली, ठीक है ना। अगर हमारे साथ हादसा होगा तो हम क्या करेंगे, कृपान निकाल लेंगे, ठीक है ना। पर तुम्हारे साथ हादसा होगा तो तुम क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है ना। हाथों से एक, क्योंकि औरत की जो एक स्त्री होती है उसकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो आत्मिक तौर से तो ताकतवर होती है, शक्ति का रूप होती है, पर शारीरिक रूप से कई बार कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। वो क्यों कमजोर होती है,
क्योंकि शब्द गुरु से जुड़े नहीं होते। जब नाम की ताकत होती है ना, फिर कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, नाम वो ताकत देता है। सो उस बच्ची ने भी क्योंकि मन बनाया था कि गुरु अक्सर तो जब घर से बाहर गई थी, गुरु आओ मेरे साथ चलो, गुरु साहब उसके साथ गए। ते नतीजा क्या हुआ कि जब गुंडे पीछे पड़ गए ना, एक छोटी मिनी बस जा रही थी, मिनी बस जा रही थी, वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि स्टैंड आता है ना वहां धीरे हो जाती है। तो जब वो धीरे हुई ना, वो बच्ची ने क्या करा, उस बस में चढ़ी। जब बस में चढ़ी तो नतीजा क्या हुआ कि केवल 2-3 पैसेंजर उस बस में बैठे थे। तो उसने क्या कहा कि अगर इधर बैठूंगी, वो भी 2-3 लड़के थे, आगे ड्राइवर के पास साइड की सीट में वो बच्ची वहां जाकर बैठ गई और वहां अरदास करी कि गुरु साहब आओ मेरे साथ यहीं पे विराजमान हो। गुरु साहब वहीं बैठ गए। तो वो गुंडे थे ना, उन्होंने देखा कि ये बस में चढ़ गए, क्योंकि बस धीरे थी, वो भी बस में चढ़ गए। पर उनका भी देखो कर्म कितना, कोई बुरा नहीं कर्म अच्छे थे। तो क्या हुआ, वो गुंडे जब उस लड़की के पास आगे जाने लगे कि आगे जाके इसके पास बैठ जाते हैं, इसको छेड़ते हैं, पर उनको वहां पर एक खड़ा हुआ ना कृपाल लेके, एक नीले कपड़े पहना हुआ एक सिख नजर आया। तो वो बार बार वहां जाने की कोशिश करते, पर उन्हें वो सिख नजर आता, बार बार जाने की कोशिश करते, लाल आंखें चमचमाती कृपाल नीले बाणे में सिख नजर आता, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे तक चले जाएं। फिर जब समय आया, बच्ची उतर गई, उतर के आराम से अपने घर पहुंच गई। गुंडे जो थे वो उनकी हिम्मत नहीं उसके पीछे जा सके। तो नसीब उनका भी अच्छा था, ठीक है ना, क्योंकि कहते ना ईश्वर जो करता है सो अच्छा करता है। तो उसका नसीब भी बढ़िया हो गया कि उस बच्ची के बहाने वो भी क्या हो गए, तर गए, कि उनको भी ईश्वर के दर्शन हो गए। और वो बच्ची जो हर समय गुरु का धन्यवाद करती थी और हर समय कहती थी कि गुरु आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना। तो गुरु ने जब मुसीबत पड़ी तो उसके साथ में रह के उसकी रक्षा करी। हमारे बीच में आए हुए हैं रतनाम से भाई जीवन सिंह जी, वो 2 शब्द की हाजिरी भरेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम होगा। सो उनको बेनती है स्टेज पे विराजमान होने की कृपा करें, क्योंकि जो कीर्तन है ये सिख धर्म में बहुत महत्व रखता है। ठीक है ना, ये हमारे अंदर बस के हमारे जीवन में रस ला देता है, जैसे संगीत रस ला देता ना। पर लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये गीत नहीं। ठीक है, ये क्या है, ब्रह्म के विचार हैं, जिससे हम भी क्या बन जाते हैं, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म विदे। जब ब्रह्म के विचार को सुन के अपने अंदर बसा लेंगे तो हम भी ब्राह्मण बन जाएंगे। सो आओ ये ब्रह्म विचार सत्कार योग भाई जीवन सिंह जी से सुने। बेनती है वीर जी के स्टेज पे आने की कृपा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। पूनम को भेज दे बाहर से, पूनम को भेज देना बाहर से। चलो शिफ्ट चेंज करना। को दे जो पर विश्वास हो। चलो लाइन बना लो।